जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम लगातार चल रहा है, तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली आधातु है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आधातु कौन सा है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हम जल में डिटर्जेंट डाल देते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या फिर घट जाता है या फिर वही का वही रहता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है, यानी कि अगर हम जल में डिटर्जेंट डाल देते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कार बैटरी में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं कि कार बैटरी हो गया या फिर अधिकतर बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय, यानी कि पेनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कीचड़ भरी सड़क पर क्यों पिछल जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि बरसात में कीचड़ हो जाता होगा सड़क में और वहाँ पर चलते होंगे तो आपको पिछला पिछला हुआ लगता होगा। तो आपको किस कारण से लगता है कि वहाँ पर आप पिछल जाएंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाल चींटियाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आंख का कौन सा भाग आंख के भीतर प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइरिस, जो कि हमारे आंख में जितना प्रकाश पड़ना चाहिए उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बल किसका गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि जो हरा फल रहता है वो पक जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई कौन सा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 नंबर का डी ऑप्शन वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है। तो कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12वां का सी चूने का सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक था ऑप्शन नंबर डी सैमुअल हेनीमैन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती। तो कौन सा ऐसा खनिज है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है। 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा क्रायोलाइट, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आनुवंशिक रूप से बोने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जाता है। तो बोने पौधों को किसके प्रयोग से लंबा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जिबरेलिन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। तो किसको सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट के रूप में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है।
तो कौन सा ऐसा धातु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी फसल करनाल बंट रोग से संबंधित है? तो कौन सा फसल हो जाएगा यहाँ पर जो कि करनाल बंट रोग से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्मियम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अफीम किससे प्राप्त होती है? तो अफीम किससे प्राप्त होता है? तो होता है पेपावर सोमनिफेरम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो जो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होता है वो क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोपिक्रीन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा अश्रु गैस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो कौन सा ऐसा पौधा हो जाएगा या फिर पादप हो जाएगा जिसको शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि न्यूनतम संभव तापमान है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होती है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको बता दो कि अम्लीय वर्षा अधिकतर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।